Hello students, hope you all are good and fine. So in previous class we have seen about the silk. What is silk, how we obtain silk and quality of silk and the uses of silk. Now let's continue the topic of silk. Today we are going to learn about the history of the silk, how silk is developed. Alright, let's see. So क्या था, सिल्क का ओरिजिनल होम इज चाइना। सिल्क मोथ जो ओरिजिनली प्रोड्यूस हुए थे सबसे पहले, जहां देखा गया था सिल्क मोथ को, सिल्क वॉर्म्स को, दैट इज इन चाइना। तो चाइना के अंदर अबाउट 6000 ईयर्स पहले इसको डेवलप किया गया था सिल्क को। ऑलराइट, क्या था, चाइनीज ने देखा कि ये बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। लेट्स रीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सिल्क। सो सिल्क की डिस्कवरी, जो एक चाइना का एम्परर था, दैट इज चाइनीज एम्परर हुआंग ती, उसकी वाइफ, उसकी एम्प्रेस हसी लिंग शी, वो दोनों एक दिन गार्डन के अंदर मूव कर रहे थे। मलबरी का वो ऑर्कार्ड था, उन्होंने वहां पर देखा, स्पेशली उस एम्परर की वाइफ ने, हसी लिंग शी ने देखा, वहां जो एम्परर ने देखा कि ये जो लीव्स है मलबरी ट्रीज की, वो डैमेज हो चुकी है। तो उसने उसका रीजन जानने की कोशिश करी कि मलबरी लीव्स ये डैमेज क्यों हो गई हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो मलबरी लीव्स हैं उसके ऊपर कुछ वॉर्म्स क्रॉल कर रहे हैं एंड उसको ईट कर रहे हैं लीव्स को। ऑलराइट, फिर उन्होंने और भी देखा कि कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जिनके चारों ओर एक पेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उस पेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, दैट इज द कुकून। वो कुकून एक हैंगिंग स्ट्रक्चर था जो ट्विग्स पर नजर आ रहा था। ऑलराइट, इसकी वजह से ही ये जो क्रॉल कर रहे थे, ईट कर रहे थे वॉर्म्स, इन्हीं की वजह से ही लीव्स डैमेज हो रही थी। सो डैमेज होने की वजह से अब उन्हें लगा कि क्यों ना ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स की टी बनाकर पी जाए। तो एम्प्रेस ने जब टी बनाने के लिए रखा तो उनके हाथ से एक कोकोन उसके अंदर गिर गया। जब उन्होंने उस टी का टेस्ट करा तो उसको टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब वो जो टेस्ट था, वो टेस्ट कहाँ से आया था, कोकोन से आया था उनकी टी में। ठीक है, नॉर्मली मलबरी लीव्स की टी इतनी ज्यादा उनको टेस्टी नहीं लगती थी, लेकिन उस दिन क्योंकि जब वो कोकोन उनके हाथ से गिर गया तो उन्होंने एक नया टेस्ट एक्सपीरियंस करा था। और वो टेस्ट किस चीज का था, कोकोन का था। फिर उन्होंने देखा कि ये जो कोकोन है इसके अंदर से कुछ फाइबर्स प्रोड्यूस हो रही है जब वो पानी उबल रहा था। तो वहीं से ही एम्प्रेस को रियलाइज हुआ, उसके बारे में पता चला। ऑलराइट, इसी वजह से डिस्कवरी हुई सिल्क की, और यहीं से ही सिल्क के अंदर, चाइना के अंदर सिल्क की इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई। एक्चुअली में सिल्क होता क्या है, सिल्क एक लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज सिक्रीट बाय द सिल्क वॉर्म्स। इट इज अ पेल येलो फ्लूइड which is dry. All right, and this prismatic filament रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जैसे कि प्रिज्म के अंदर से, अभी कभी अगर आपने स्केल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा हो तो उसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली ये जो सिल्क वॉर्म था, इसके अंदर से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से सिल्क बहुत ही लस्ट्रस अपीयरेंस देता है। ऑलराइट, एंड इनको फिर यूज किया गया वहां चाइना के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के
कपड़े बनाने के लिए, ड्रेसेस डिजाइन करने के लिए। स्पेशली जो चाइनीज मॉन्क्स थे, वो जब दूसरी जगहों पर ट्रेवल करना स्टार्ट करा, तब उन्होंने इस वहां पर चाइना की कल्टीवेशन के बारे में बताया, और वहां उनको वेस्ट में भी फिर सिल्क लेकर गए वो लोग, चाइनीज मॉन्क। लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ मोथ। मोथ क्या करता है, 4 स्टेजेस शो करता है, दैट इज एग, लार्वे, कोकोन एंड अडल्ट। सो सबसे पहले लाइफ साइकिल जब मोथ की स्टार्ट होती है तो वो एग की फॉर्म में होता है। एग से देन इट कन्वर्ट इनटू द कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, दैट इज ईटिंग मलबरी लीव्स। वो डे एंड नाइट सिर्फ एक ही काम करता है, दैट इज ईटिंग मलबरी लीव्स ओनली। अबाउट 15 to 30 डेज उसका ये प्रोसीजर चलता है। जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, एंड अब कैटरपिलर को किस नाम से जाना जाता है, सिल्क वॉर्म के नाम से जाना जाता है। नाउ ये सिल्क वॉर्म धीरे धीरे कर कर किस में कन्वर्ट होने लगता है, कोकून के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। ऑलराइट, कोकून के अंदर ये अपने मुंह से कुछ सलाइवा सिक्रीट करता है, एंड वो जो ग्लैंड से सिक्रीट करा हुआ इसका सलाइवा होता है, वो अपनी बॉडी के चारों ओर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो ये कैटरपिलर था वो अब इसके अंदर चला जाता है, और अपनी बॉडी के जब ये चारों ओर एक थ्रेड डेवलप कर लेता है, उसी से ही सिल्क को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट, फिर ये कोकून ओपन होने लगता है, एंड वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक अडल्ट मोथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्यूपा जब अपने एंटेने एंड विंग्स को डेवलप कर लेगा, देन इट इज नोन एज अडल्ट मोथ। ऑलराइट, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोथ। As you have seen in this picture, this is stage first, stage 2, 3, 4th. Alright, these are the 4 stages of silk moth. Now, what is sericulture? Sericulture is particularly rearing of or breeding of silkworm to produce silk is known as sericulture. It is also known as silk forming. Alright, India has its own sericulture development center. Particularly, this research center exists in Mysore. And 3 popular varieties of silk are found in India, that is Tasar, Muga and Kosa silk. Alright, particularly Jharkhand region is major center for producing Tasar silk. This is your homework. MCQ questions. Which of the following fiber is obtained from plant? Woolen fiber is the removal of fleece from the skin of a sheep is called. Breeding of silkworm is wool from sheep is shed in the season of. Okay, this is your homework.